नमस्कार दोस्तों, मैं अमात्य देव या मुन्ना सर जो कहें, तो आते हैं। अभी चर्चा करते हैं बीपीएम के सिलेबस में ये जो नई बहाली आई, नई वैकेंसी आई है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि इसकी जीविका परियोजना ने बड़ी ही पारदर्शिता पूर्वक इसका एग्जाम कंडक्ट कराने का ठेका लिया है कि भाई हमको अच्छे से करवाना है। और ये एग्जाम जो है कौन ले रहा है? टीसीएस कंपनी लेगी। तो चलिए आते हैं। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ईमानदारी पूर्वक अपनी तैयारी करेंगे और कोई भी गलत मीन माध्यम को मत चुनिएगा, क्योंकि गलत मीन माध्यम अंततः आपको परेशानी ही देगी। तो चलिए आते हैं कि भाई सिलेबस को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं बीपीएम के सिलेबस को समझते हैं। बीपीएम पोस्ट के लिए ये 70 अंकों का एग्जाम होगा। एग्जाम कितने अंकों का होगा? 70 अंकों का। और इस 70 अंकों का जो डिवाइडेशन किया गया है वो ऑलरेडी क्लियर है। यहां बता दिया गया है कि कहां से कौन सा पार्ट आप तैयार करें जहां से आपका एग्जाम इजीली निकल सके। पहला है अवार्ड एंड ऑनर्स, मतलब कि जो पुरस्कार या किसी को अवार्ड मिला है उससे आपका नंबर ऑफ आइटम 3 होंगे। इंपॉर्टेंट स्कीम 3 क्वेश्चन। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री, स्वतंत्रता संग्राम, मतलब कि 1857 के रिवॉल्ट से लेकर 1947 या उसके बाद की योजनाओं को भी ले ले आप। तो ये आधुनिक भारत का इतिहास जो है से 3 प्रश्नों के बड़ा वाइड, बहुत लंबा चौड़ा जो है सिलेबस होगा आपका ये। फिर आइए नेशनल और इंटरनेशनल, यानी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे WHO हो गया, यूनेस्को हो गया, और भी कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन से 3 अंकों का प्रश्न रहेगा। साइंस एंड टेक 3 अंक का। साइंस एंड टेक जो अभी मोटा मोटी जो अभी साल भर के अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं हर हमेशा, और जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, जो बच्चे तैयारी करते होंगे, उनको पता होगा कि साइंस एंड टेक से अन्य एग्जाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अभी जो बदलाव आ रहे हैं, कुछ नई नई खोजें हुई, कुछ नए रिसर्च आए, कुछ नई चीजें स्थापित हुई साइंस में, विज्ञान में, तो वो सारी चीजों को वो स्थापित होने का मतलब कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया। तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको यहां एग्जाम होगा कि आप मोटा मोटी कितने अवेयर हैं 3 अंक का। अब आइए स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ कि प्लेयर क्या अचीव कर रहे हैं, 2 अंकों का। अब यहां तक अगर जोड़े हम तो ये पार्ट पूरा एक तरह से जीके या जीएस का पार्ट हो जाता है विथ करंट अफेयर, विथ करंट अफेयर। अब आते हैं कि समझते हैं विथ करंट अफेयर, यानी कि जीएस और जीके का पार्ट मोटा मोटी हो जाता है ये मिलाकर, जिसमें हिस्ट्री भी आ गया, अवार्ड भी आ गया। अवार्ड वगैरह तो करंट अफेयर्स का डायरेक्ट पार्ट होता है। करंट अफेयर्स का मतलब जो पिछले साल, 2 साल, 1.5 साल के घटनाएं जो हुई है, उस घटना में किनको क्या अवार्ड मिला, किसने फिल्म फेयर अवार्ड जीता, किसने राष्ट्रीय पुरस्कार लिया किसी चीज का। फिर खेल में कुछ कौन से खिलाड़ी नेशनल लेवल पे फेमस रहे, किसी खास खेल में कोई पुरस्कार इंडिया ने पाया या बाहर के खिलाड़ियों ने कुछ विशिष्ट पदक को पाया, तो वो सारी जानकारी यहां से आपको लेना होगा। तो इस तरह से देखिए कि जीके जीएस विथ करंट अफेयर्स मैंने डाला एक कंबाइन वे में, इंडिविजुअल नहीं, यहां भले ही बांटा हुआ है, लेकिन मैं एक सामान्य तरीके से
आपको तैयारी इसी सिलेबस के हिसाब से करनी है। तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि ये 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 2, 17, ये टोटल 17 नंबर का पार्ट ये हो गया आपके लिए, कि जिसमें अवार्ड फंक्शन से लेकर साइंस टेक, अवार्ड फंक्शन, इंटरनेशनल, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री, सरकार के कल्याणकारी योजनाएं, ये सारा चीज मिलाकर जो टॉपिक है 1, 2, 3, 4, 5, 6 टॉपिक को मिलाकर कुल 17 आपका जो है 17 प्रश्न रहेंगे। अब आता हूं मैं थोड़ा सा रीजनिंग की पार्ट है। इसमें रीजनिंग पार्ट में आपका डाट एनालिटिकल रीजनिंग है, जिससे 3 प्रश्न यहां रहेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग, थेमेटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, थेमेटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज। इससे आपको जो सीरीज वाला पार्ट जो है, एनालॉजी का जो पार्ट है, उससे आपको 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। फिर है अरिथमेटिक रीजनिंग, न्यूमेरिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ट्रेंड्स, स्पेस विजुअलाइजेशन, स्पेस ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, क्लासिफिकेशन, चूज एंड ऑड, ये मिलाकर ये 3 नंबर इससे, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन से आपका 3 नंबर है। कुल 9 नंबर जो है आपका रीजनिंग पार्ट से है। जो भी बच्चे तैयारी एसएससी वगैरह का कर रहे होंगे वो इन सब चीजों से अवेयर होंगे कि उनको 9 नंबर के प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और टाटा कंसल्टेंसी ऐसी एजेंसी है जो एसएससी वगैरह का भी एग्जाम लेती है, तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस उसी स्तर के रहेंगे। रीजनिंग में जो भी ये पार्ट दिया गया है उसमें संभवतः उसी स्तर के क्वेश्चंस रहेंगे। अब आता हूं मैं अरिथमेटिक में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप बिजनेस, टाइम एंड डिस्टेंस, एक मिलाकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुल 8 टॉपिक है जिसमें 9 नंबर के प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो ये, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि रीजनिंग और मैथ मैं उम्मीद करता हूं कि एसएससी लेवल तक का आपका रहेगा, क्योंकि टीसीएस का अनुभव उसी तरह का एग्जाम का है, इसलिए ये रहेगा, ठीक है। अब आते हैं सब्जेक्ट नॉलेज, सब्जेक्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये रीजनिंग का पार्ट है। एड्रेस मैचिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिटी मैचिंग, वर्ड बिल्डिंग, ये 2 नंबर का है। तो ये 9, 2, 11, ये 9, 2, 11 जो नंबर है, 11 नंबर आपका मान के चलता हूं कि ये रीजनिंग का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर आपका रीजनिंग का पार्ट होगा। 9 नंबर जो है आपका मैथ का है, ठीक है। और सब्जेक्ट नॉलेज, ये जो नॉलेज है सब्जेक्ट नॉलेज में आप मान के चलिए कि ये जीविका का प्रश्न रहेगा। यानी यहां पर 20 नंबर का जो प्रश्न है वो जीविका में जो भी लोग काम किए हैं या जीविका को जानते हैं, तो उससे एक बड़ा मेजर पार्ट आपका, क्योंकि आप जीविका ऑर्गेनाइजेशन के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं तो इसके बारे में जानना चाहिए, ये उम्मीद जीविका कर रही है। दूसरा पहलू ये भी है कि ये 20 नंबर से जो जीविका के जो स्टाफ, नीचे के स्तर के स्टाफ जो काम कर रहे होंगे वो उनको यहाँ बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि फील्ड स्तर पे वो लगभग कई चीजों को कर चुके होंगे, चाहे वो सीसी हो, एसी हो, जो बीपीएम के लिए भर रहे हो, या फिर सीसी जो हो एसी के लिए भर रहे हो, तो वहां इनको वो सुविधा, वो लीड मिल सकता है, क्योंकि वो जानते हैं, सारे टर्म्स को जानते हैं। अगर उनकी ट्रेनिंग प्रशिक्षण अच्छे से हुआ हो, उन्होंने अपना प्रशिक्षण अच्छे से किया हो, अगर उन्होंने वो अपना सीखे हो ठीक से, अपने आप को जो ट्रेनिंग मिलता है, तो काम को अगर सही तरीके से, तो 20 नंबर उनके लिए काफी आसान है। अब मैं आता हूं कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये जो है टोटल 10 नंबर का है, ठीक है।
तो इस तरह से मिलाकर 70 नंबर का आपका एग्जाम होने जा रहा है। अब मैं आता हूं, ये तो ओवरऑल ये सभी एग्जाम का ओवरऑल फीचर है। लेकिन इसके बाद आता हूं मैं बीपीएम्स के एग्जाम के लिए अलग से, कि कुछ सिलेबस बीपीएम्स के लिए, जो कि ये जो है ये है उतना होने के बाद ये जीविका का जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसका पार्ट है ये। तो सब्जेक्ट नॉलेज को हम लोग थोड़ा विस्तृत करते हैं, तो कोशिश तो समझने की कोशिश करते हैं कि पहला सेक्शन है रूरल सोसाइटी, इकोनॉमी एंड गवर्नेंस, एनसीईआरटी का सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है ये। जो लोग मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट किए होंगे उनके लिए, अगर ढंग से पढ़े होंगे तो उनके लिए चीजें आसान है। ठीक है, कि रूरल सोसाइटी, इकोनॉमी और गवर्नेंस को समझ रहे होंगे, इसमें पार्ट कर दिया गया है। इंडियन रूरल सोसाइटी, कास्ट सिस्टम, सोशल सेटिस्फैक्शन एंड डेमोग्राफिक फीचर, रूरल पॉवर्टी उसका कॉन्सेप्ट, काउज, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, रूरल इकोनॉमी को समझा से क्वेश्चन रहेगा, स्ट्रक्चर एंड रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इनफॉर्मल सेक्टर के रूप में क्या, पंचायती राज में 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ है, ये जो है पंचायती राज व्यवस्था को, इसको थोड़ा समझना होगा हम लोग को। अब आता हूं मैं, एनआरएलएम को जानना है कि एनआरएलएम क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना को, कि इसमें इसके पूरे चीजों को समझना है, ऑब्जेक्टिव, इंस्टीट्यूशनल, इसका स्ट्रक्चर समझना है कि भाई एसपीएमयू से लेकर बीपीआईयू तक, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये सारा समझना है आपको, जिसके बारे में जो जीविका के लोग होंगे वो जान रहे होंगे, और मैं भी इसके बारे में जब मैं अभी सिलेबस समझाऊंगा उसके बाद प्रॉपर वे में इस सारे स्ट्रक्चर को मैं समझाऊंगा। वैल्यू के कंपोनेंट है ना, सोशल मोबिलाइजेशन क्या है, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है, लाइवलीहुड प्रमोशन क्या है, कन्वर्जेंस क्या है। अब आइए सोशल मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन कैसे होता है, उसका स्ट्रेटेजी क्या होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है, कैसे फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड अपडेट वगैरह कैसे करते हैं। उसके बाद फेडरेशन की बात आती है, वीओ और सीएलएफ की बात आएगी, उसका स्ट्रक्चर को जानना है, समझना है, उसका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है, कैपेसिटी बिल्डिंग, सीबी जिसको बोलते हैं हम लोग, रोल ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स, सीआरपी का क्या रोल है, उनका ट्रेनिंग कैसे होता है। ठीक है, ये सारी बातों को हम लोग यहाँ जानेंगे। फिर आते हैं फिनेंशियल इंक्लूजन, जिसमें जीविका एसएचजी को क्या करती है, एसएचजी बनने के बाद उसको क्या होता है, बैंक से लोन, और ऐसे जीविका खुद भी लोन देती है। तो ये जो जिसको हम लोग आरएफ और आईसीएफ दोनों बोलते हैं, तो ये इस एसएचजी लिंकेज के बारे में, कम्युनिटी फंड है, सीआईएसएफ, इस सब इसके बारे में जानना होगा। लाइवलीहुड प्रमोशन सेक्शन 5 पार्ट है, जिसमें सस्टेनेबल लाइवलीहुड क्या है उसका फ्रेमवर्क समझेंगे, वैल्यू चेन को समझेंगे। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कन्वर्जेंस, इसको हम लोग समझेंगे कि प्लानिंग क्या है, प्रोजेक्ट में प्लानिंग कैसे हो रहा है, ठीक है, और इंप्लीमेंटेशन उसका कैसे होता है, एनुअल एक्शन प्लान कैसे बनता है, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कैसे होता है, एमएनई, ठीक है। ये पार्ट है, जब आप काम करेंगे तो ये समझेंगे कि मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन कितना जरूरी चीज है, कितना जरूरी चीज है। कन्वर्जेंस में जाएंगे कि कन्वर्जेंस क्या है, कि कन्वर्जेंस में जो सरकार की विविध योजनाएं हैं तो जीविका के साथ जोड़कर उसको कैसे समूह तक पहुंचाना है, लोगों तक पहुंचाना है, विविध योजनाएं जो सरकार के साथ है उसके साथ कैसे जुड़ाव करना है, यही कन्वर्जेंस का पार्ट है। तो उसमें जो ग्राम के स्तर पे जो मनरेगा है, स्वच्छ भारत अभियान है, नेशनल हेल्थ मिशन है, ये और इसके अलावा भी कई योजनाएं चलेगी। बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन इसका समझना है, फैमिलियरिटी एंड विथ बेसिक ऑफिस प्रोसीड्यूर्स एंड फाइनेंशियल रूल्स, कि भाई आप एक बीपीएम के रूप में काम करने जा रहे हैं तो आपसे ये सोचा जाता, उम्मीद किया जाता है कि ऑफिस के मैनेजमेंट को आप अच्छे से समझ रहे हैं और उसके फाइनेंशियल रूल, ऑफिस का रूल से उसको जान रहे हैं, ये उम्मीद की जाती है। तो उससे जुड़ा हुआ एग्जाम होगा जिसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो 20 अंकों का जो ये
प्रश्न रहे उसमें मैक्सिमम आप बना सके, बेहतर कर सके। और इसके अलावा भी देव क्लासेस का एक उद्देश्य रहेगा कि आप इन सबों पे, रीजनिंग पे, फिर मैथ पे या जीएस का जो जीके और जीएस का पार्ट, करंट अफेयर्स हो, वो भी आपको बेहतरीन दिया जाए और लाइव क्लासेस के रूप में भी आपका प्रैक्टिस करा दिया जाए, ताकि जल्द से जल्द एग्जाम हो और आप इस एग्जाम में बैठने के लिए सक्षम बन सके, बेहतर अंक ला सके। थैंक यू, धन्यवाद।